हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेटवाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज के अंदर जो है अप्लाई करते होंगे। आप सबको पता है गाइज, काफ़ी सारे पीएसयूज गेट से भी रिक्रूटमेंट करती है, काफ़ी सारे पीएसयूज विदाउट गेट भी रिक्रूटमेंट करती है। कुछ पीएसयूज में अभी शिफ्ट भी देखने को मिला है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीएसयूज है उनमें काफ़ी सारे पीएसयूज जो है वो आप सबको पता है कि शॉर्ट नोटिफिकेशंस भी अपने रिलीज कर देते हैं जब भी अपना लाइक गेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं कि हम अपनी रिक्रूटमेंट जो है गेट स्कोर कार्ड से करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ ही दिनों पहले एक ऑफिशियल सर्कुलर भी आया था कि कोल इंडिया जो है वो अपनी फ्यूचर की जो रिक्रूटमेंट है उसको अब सीबीटी बेस्ड एग्जाम के मीडियम से करेगा रेदर देन गेट स्कोर कार्ड। तो गाइस उसके यहाँ पर जो पास्ट रिक्रूटमेंट है वो अभी भी कंटिन्यू है। जैसे कोल इंडिया का गेट 24 का लिस्ट 1 पहले आ चुका था और लिस्ट 2 यहाँ पर आ चुका है। ऐसे गाइज अभी कई सारे ऐसे पीएसयूज है जिनका गेट 24 का ही प्रोसेस चल रहा है। जैसे एनटीपीसी का अगर आप देख पाएंगे, गेट 24 से ही फर्स्ट लिस्ट जो है आउट हुआ है और उसके बाद गेट 25 के रिगार्डिंग भी जो है वो पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज, ऐसे ही कोल इंडिया ने भी अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन गेट 25 से निकाला था। तो उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होते हैं उसके ऊपर भी हम लोगों ने आरटीआई वगैरह लगा रखी है और उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि आगे क्या होता है। लाइक वो वाली जो रिक्रूटमेंट है उसको करेंगे नहीं करेंगे, इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी आरटीआई लगा चुके हैं। बाकी फ्यूचर रिक्रूटमेंट जो है, जो अब न्यू रिक्रूटमेंट अनाउंस होगी वो तो सीबीटी बेस्ड मोड पे करेंगे। ये ऑलरेडी कोल इंडिया के ऑफिशियल करिकुलर में आया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, कोल इंडिया जो है उसका अभी सेकंड फेज प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है आउट हुआ है गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर 10/11/25 को। और यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज थी, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है कंप्लीट लिस्ट भी आउट हुई है और कट ऑफ भी आउट हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, माइनिंग जो है, माइनिंग ब्रांच के अंदर जो है उनका यहाँ पर लिस्ट जो है इन्होंने रिलीज कर दिया। डेट ऑफ रिपोर्टिंग टाइम फॉर डीवी के लिए भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट जो है अवेलेबल है, लाइक जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी। और यहाँ पे स्कोर कार्ड भी है। माइनिंग में जो सेकंड फेज के बाद जो कट ऑफ रहा है, जनरल में 578, ओबीसी एनसीएल 461, एससी में 344, एसटी में 288 और ईडब्ल्यूएस में 473। अगर आप देखो काफी शॉकिंग कट ऑफ है। इवन जस्ट गेट क्वालिफाई भी किए हैं तो कैंडिडेट्स उनके पास भी यहाँ पर जो है कोल इंडिया में वो डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये आप सबको लाइक ऑब्जर्व करेंगे, काफी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग कट ऑफ है। सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का भी जो रिपोर्टिंग दे रखा है वो 21 नवंबर 25 को दे रखा है। उसकी भी ये सेकंड फेज की लिस्ट है। फर्स्ट फेज की लिस्ट ऑलरेडी आ गई थी, आपने देखा होगा। उसके बाद सेकंड फेज, अगर मान लो फर्स्ट फेज में से कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करता है या फिर लेफ्ट हो जाता है या फिर इनको और डिमांड होती है, उस हिसाब से सेकंड फेज, अगर आप देखोगे प्रीवियसली 3 से लेके फोर्थ लिस्ट भी आई है। तो काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये भी क्यूरियोसिटी होगा कि सर फ्यूचर में और भी लिस्ट आ सकती है क्या। डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बन सकती है, डिपेंड करेगा कि इनमें से कितने ज्वाइन करते हैं। जो खाली रह जाए हो सकता है उसको फिर ये अगली लिस्ट में निकाल दे। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पर सिविल की भी यहाँ पर लिस्ट है। सिविल में भी जो कट ऑफ यहाँ पे दे रखे हैं, जनरल में हायर साइड में 802, ओबीसी एनसीएल 763, एससी में 648, एसटी में 648, ईडब्ल्यूएस में 780, पीडब्ल्यूडी में 339। तो पीएसयूज में अगर हम देखें तो सिविल की कट ऑफ जो है हायर साइड में देखने को मिलती है। जैसे कंप्यूटर साइंस की देखने को मिलती है, वैसे सिविल की भी हायर साइड में ही देखने को मिलती है, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो थोड़ी सी कम आती है। अगर हम बात करें गाइज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की, तो उसकी लिस्ट भी इन्होंने यहाँ पर आउट कर दी है। इलेक्ट्रिकल की भी कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है। और इलेक्ट्रिकल में भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए, 90 स्टूडेंट्स को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। जनरल में 661, ओबीसी एनसीएल में 608, एससी में 486, एसटी में 437, ईडब्ल्यूएस में 613 और पीडब्ल्यूडी में 310 जो है यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है मैकेनिकल डिसिप्लिन की भी वैकेंसीज थी। तो मैकेनिकल डिसिप्लिन में अगर हम यहाँ पे देखें गाइस तो जो कट ऑफ रही है, जनरल में यहाँ पे 861 हायर साइड में है, ओबीसी एनसीएल में भी 718, एससी में 543, एसटी में 445 एंड ईडब्ल्यूएस में 829। तो यहाँ पर जो है मैकेनिकल में भी कट ऑफ जो है अभी भी हायर साइड में है। तो डेफिनेटली हो सकता है इनमें से काफी कैंडिडेट्स ऑलरेडी किसी लाइक पीएसयू में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो वो लोग ज्वाइन ना करें तो उस केस में फिर थर्ड लिस्ट भी आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सिस्टम डिजाइन की भी यहाँ पर कट ऑफ अवेलेबल है। तो सिस्टम डिजाइन में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सिस्टम डिजाइन में जो यहाँ पे कट ऑफ रही
रही है वो जनरल की 811 एंड ओबीसी एनसीएल 715, एससी में 595 और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर जो है 811 रही है। इसके अलावा ईएनटी की जो कट ऑफ है, ईएनटी में भी यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो उसमें जनरल की 712, ओबीसी एनसीएल में 568, एससी में 479, एसटी में 514, ईडब्ल्यूएस में 667 और पीडब्ल्यूडी में 335। तो गाइज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोयल इंडिया ने जो लाइक पहले गेट से रिक्रूटमेंट अपना करता था, इस तरीके से लिस्ट निकालता था और लाइक अपनी महारत्ना कैटेगरी का पीएसयू है काफी रेप्यूटेड जॉब देता था, तो अब वो सीबीटी बेस्ड अगर करने का सोच रहा है, तो ये एक अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है या खराब डिसीजन लिया है? एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं, आपको कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसी के हिसाब से हम लोग चीजों को एनालाइज करेंगे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।